ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपना ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डेरिवेटिव। बुक में ही आपके टॉपिक दिया हुआ है। इसमें हम क्या करेंगे, ग्राफ की हेल्प से देखेंगे कि हम डेरिवेटिव कैसे फाइंड करते हैं। तो लेट सपोज ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है। तो यहाँ से मैंने एक फंक्शन लिया है ये, ठीक है, हमने एक फंक्शन लिया है। अब हमें क्या करना है, स्लोप फाइंड करना है। मान लो कि ये हमारे पास पॉइंट दिया हुआ है x0। ये मैंने x पे एक पॉइंट लिया है जो मेरा इनिशियल पॉइंट है। उसके बाद वापस अब हम एक और पॉइंट ले रहे हैं जो कि मेरा न्यू पॉइंट है, ये है मेरा x1। ठीक है, इसके साथ जो मेरा y पॉइंट होगा उसको हम ले लेते हैं y0, यानी इनिशियल y पे जो पॉइंट है, और ये हो गया मेरा न्यू y एक्सिस पॉइंट। ठीक है, इसको हम ले लेते हैं y1। तो जब मैं x में कोई चेंज लेके आऊँगी, यानी x से x1 पर जाऊँगी, तो क्या हो गया, ये मेरा डेल्टा x हो गया, यानी चेंज इन x बता रहा है मेरा। x1 और x0 का गैप ही तो मेरा चेंज इन x है। और x0 से x1 आने पे मुझे y में क्या डिफरेंस मिल रहा है कि मेरा y0 y1 हो गया है। तो ये मेरा क्या बता रहा है, चेंज इन y। यहाँ से मुझे क्या पता चल रहा है, चेंज इन y। तो हम इसको कैसे देख सकते हैं, जब मुझे अपना स्लोप निकालना होता है तो क्या करते हैं, y एक्सिस में जितना चेंज आया अपॉन में x एक्सिस, यही तो हम चेक करते हैं। यानी स्लोप मेरा कैसे निकलता है, चेंज इन y अपॉन में चेंज इन x। ये तो अब आपको याद हो गया होगा, है ना, मैंने बहुत बार बता दिया है कि चेंज इन y अपॉन में चेंज इन x करते हैं तो यहाँ से मेरा स्लोप आ जाता है। ठीक है, और ये आया कैसे है, चेंज आया है मेरा न्यू जो मेरा पॉइंट है उसमें से जब मैं अपना ओल्ड पॉइंट यानी इनिशियल पॉइंट माइनस कर दूंगी, यानी अगर मुझे चेंज इन x निकालना है तो वो मेरा आएगा x1 माइनस x0, और मेरा चेंज इन y निकालना है तो वो मेरा आएगा y1 माइनस y0। फाइन। अब ये देखो कि मुझे ये तो जब पता चल रहा है जब मेरा चेंज इतना है, लेकिन जब हम डेरिवेटिव निकालते हैं जब तो हम चेंज ज़ीरो के लगभग लेते हैं। तो फिर मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक का स्लोप तो नहीं चाहिए, मुझे तो बहुत छोटा सा गैप देखना है। ठीक है, यानी जब मैं एक्स एक्सिस पे बहुत थोड़ा सा चेंज लेके आती हूँ तो मेरे वाई पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, उस चीज़ का मुझे स्लोप चेक करना है। तो ये जो मेरी लाइन है, ये जो दिख रही है ना, ये मेरे इस पॉइंट पे कट कर रही है। मुझे ये लाइन धीरे धीरे करके, मतलब मैं क्या करूँगी, इसको शिफ्ट करना स्टार्ट करूँगी। तो ये लाइन मैं जब तक शिफ्ट करूँगी जब तक मेरी लाइन क्या एग्जैक्टली सिर्फ इस पॉइंट को कट ना करे, क्योंकि यहाँ पे जो बहुत थोड़ा सा मेरा पॉइंट टच हो रहा है, मुझे सिर्फ उसी पॉइंट पे अपना चेंज देखना है कि मेरे सिंगल इस पॉइंट पे क्या स्लोप आ रहा है। मुझे इस लाइन का स्लोप नहीं देखना है, मुझे सिर्फ इस पॉइंट का स्लोप देखना है। ठीक है, जिससे मैं सिर्फ अपने थोड़े से चेंज का स्लोप निकाल पाऊँ। तो अब देखो, अब मेरी टेंजेंट लाइन ये हो गई। इस टेंजेंट लाइन का जब मैं स्लोप निकालूंगी तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरा यहाँ से क्या स्लोप आ रहा है, अगर मैं ज़ीरो के लगभग चेंज लेके आती हूँ तो। अब स्लोप निकालने के लिए हम एंगल निकाल सकते हैं। एंगल ही तो मेरा ढलान बताता है कितना है, जितना ज़्यादा मेरा एंगल होगा उतना ज़्यादा मेरा स्लोप होगा। तो अब मेरे पास अगर मैं स्लोप निकालती हूँ, सपोज ये मेरा स्लोप है तो ये मेरी लाइन यहाँ पे इसको टच करेगी। अगर मैं स्लोप निकालती हूँ तो मेरे पास दो चीज़ें गिवन है, एक तो मुझे परपेंडिकुलर गिवन है और एक बेस गिवन है। जब मैं परपेंडिकुलर अपॉन में बेस करती हूँ तो ये मेरा मुझे ना tan थीटा बताता है, ये आपने 10th में पढ़ा होगा। परपेंडिकुलर अपॉन में बेस मेरा क्या बताता है, tan थीटा बताता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं एंगल निकाल दूँ या स्लोप निकाल दूँ तो वही मेरा डेरिवेटिव होगा। यानी मैं बोल सकती हूँ कि अगर मैं यहाँ पे चेंज इन y अपॉन में चेंज इन x निकालती हूँ और मेरा चेंज इन x जो है वो ज़ीरो के इक्वल है, यही तो मेरा डेरिवेटिव का साइन होता है। यही मेरा स्लोप बताता है और यही मेरा tan थीटा बताएगा। tan थीटा भी मेरा एंगल ही बताएगा, तो इसका मतलब वो मेरा स्लोप बता रहा है। और इसको निकालने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस।
तो लेट सपोज ये मेरा पॉइंट P है, ये Q है, ये R है, तो परपेंडिकुलर मेरा क्या आएगा, QR। यही तो है मेरा परपेंडिकुलर, सॉरी ये है मेरा Q, तो मेरा परपेंडिकुलर क्या होगा, QR, और मेरा बेस क्या होगा, PR। तो यहाँ से मेरा डिफरेंशिएशन या स्लोप निकल के आया है QR अपॉन में PR, और QR ही मेरा क्या है, चेंज इन Y, और PR है मेरा चेंज इन X। ठीक है, तो आप चाहे ग्राफ से देखो, इक्वेशन से देखो, या लॉजिकली भी देखो, हमारे स्लोप का फॉर्मूला यही होता है, डिफरेंशिएशन हमारा यही निकल के आता है, चाहे हम उसको कैसे भी डिराइव करें। ओके, अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं डिफरेंशिएशन के। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं, ये मैंने बताया था अभी जब मैं फॉर्मूले करा रही थी, कि जब हम डिफरेंशिएशन निकालते हैं y का x के रिस्पेक्ट में, और हमें फंक्शन दिया हुआ है x की पावर 4, यानी मुझे इसका डिफरेंशिएशन निकालना है। ठीक है, तो क्या होगा मेरा डिफरेंशिएशन, 4 मेरा एज इट इज़ नीचे आ जाएगा, x की जो पावर है उसमें से 1 पावर माइनस हो जाएगी, तो ये मेरा हो जाएगा 4x, सॉरी 1 पावर माइनस होगी, तो ये मेरा हो जाएगा 4x3। फाइन, इसका फॉर्मूला क्या होता था कि अगर मेरा d है, x की पावर n है, तो वो मेरा हो जाएगा n x की पावर n-1। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना। अब देखते हैं कि अगर हमारा कांस्टेंट दिया हुआ है, तो कांस्टेंट हमारा क्या होता है, कोई भी टर्म हो सकती है, A B C D 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। तो मुझे क्या करना है, अपने कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में, और ये मेरा क्या होता है, 0। ठीक है, अब देखो ये सेम मेरा फॉर्मूले वाला ही है, जिसमें हमारे x के ऊपर पावर होती थी, बस यहाँ पे साथ में मुझे कांस्टेंट दिया हुआ है। तो मुझे क्या करना है, फंक्शन का डेरिवेटिव करना है। इस केस में मैं क्या करती थी, कांस्टेंट एज इट इज़ लेती थी, पावर जो है वो मेरी नीचे आ जाएगी, एंड x की पावर क्या है, 1 माइनस हो जाएगी। ठीक है, कांस्टेंट 0 होता है अगर उसके साथ कोई वेरिएबल ना हो, याद रखना। और अगर वेरिएबल है तो कांस्टेंट, तो मेरा कांस्टेंट एज इट इज़ रहेगा, फिर हम सिर्फ वेरिएबल का डेरिवेटिव करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब मेरा क्या होगा, 9 एज इट इज़ रहेगा, a भी एज इट इज़ रहेगा, x की पावर हो जाएगी 8, को मैं ऐसे लिख सकती हूँ 9a x की पावर 8। फाइन, अब देखो कि चेन रूल क्या होता है। चेन रूल हम जब अप्लाई करते हैं, जब हमारे पास कोई बहुत लंबी सी टर्म हो और हमें नहीं समझ आ रहा होगा इसका डिफरेंशिएशन हम कैसे करें, हमारे पास तो कोई फॉर्मूला ही नहीं है, तो हम क्या करते हैं, चेन रूल अप्लाई करते हैं। मान लो मुझे y दिया हुआ है x की पावर 3 प्लस 9 होल पावर 500। अगर अब यहाँ पे 500 नहीं होता तो मैं इसको सिंपल कर देती, क्योंकि फिर तो प्लस की फॉर्म में है, एक्स क्यूब का करती 3x² और 9 का कर देती 0, लेकिन ये तो मेरे पास सिंगल टर्म में दिया हुआ है। तो अब मैं क्या करूँगी, यहाँ से लेट करूँगी x क्या है मेरा, x की पावर 3 प्लस में 9। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, इस पूरे को मैं एज अ x मान के फिर डिफ्रेंशिएट करती हूँ। तो अगर ये मेरा x है, x की पावर 500, तो मैं इसको ये लिख सकती हूँ 500 x की पावर 499, लिख सकती हूँ x की पावर 499। लेकिन अब ये देखो कि ये x तो मैंने लेट किया है ना, x है तो नहीं, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे 500 पावर को नीचे ले आऊँगी, जो मैंने x लेट किया था उसको एज इट इज़ लिखूँगी पावर 499। ये चीज़ यही तो है, x को मैंने x की पावर 3 प्लस 9 लेट किया था, तो x की जगह x की पावर 3 प्लस में 9 लिख दिया है ना। अब ये देखो कि ये तो मैंने कर दिया, समझ आ गया मुझे, लेकिन अब इस अंदर वाले का क्या करें, इसका तो हमने कुछ किया ही नहीं, हमने तो सिर्फ पावर सॉल्व करी है, इसके अंदर वाले का क्या। तो चेन रूल बोलता है कि अब जो अंदर वाला है उसका भी डिफ्रेंशिएशन कर दो। तो क्या करेंगे, जिसको हमने लेट किया था, जिसके साथ अभी तक हमने कोई छेड़छाड़ नहीं की थी, उसका डिफ्रेंशिएशन वापस से कर देंगे।
तो ये मेरा क्या हो जाएगा 500 एक्स की पावर 3 प्लस में 9 की पावर मतलब होल पावर 499। इस पूरे का करेंगे तो एक्स की पावर 3 का क्या होगा 3x² प्लस में 9 का क्या होगा 0। तो 0 लिखो ना लिखो एक ही बात है। ये यहाँ से मेरा आ गया 500 एक्स की पावर 3 प्लस 9 499 और यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ गया मेरा 3x²। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं तो ये मेरा हो जाएगा एक्स की पावर 3 प्लस 9 499। तो कुछ नहीं किया है, जो भी नहीं समझ आ रहा है उस सारे को x मान के फिर कर दो। इसको आप ऐसा मान लो कि ये पूरा x है। अगर ये पूरा x होता तो आप कैसे करते 500 को बेस में लेके आते, जो x माना है वो एज इट इज़ यहाँ पे लिखते। मैंने इस पूरे को x माना था तो मैंने एज इट इज़ लिख दिया और यहाँ पे पावर माइनस करके लिख दी। अब लेकिन मैंने जो लेट किया है x वो एग्जैक्टली x तो नहीं है, वो तो ऐसा हमने अज्यूम किया है ना कि x है, तो इसका मतलब उसका डेरिवेटिव तो हमें करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे उसके बाद उसका फिर डेरिवेटिव कर देंगे जो हमने लेट किया था। तो आगे वाली टर्म वैसे ही रहेगी, जो लेट किया था उसका डेरिवेटिव करेंगे और फिर सॉल्व कर देंगे। ठीक है, अब देखो कि जब हम ये वाला फॉर्मूला लगाते थे x की पावर n और डेरिवेटिव करते थे x के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे हम करते थे x n की पावर -1, यही करते थे। ये जो हम फॉर्मूला लगाते हैं इसमें हम क्यों नहीं कुछ करते आगे, मैंने अभी आपको बताया था ना कि मैं जब चेन रूल कराऊंगी तो आपको समझा दूंगी। तो हम ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ पे देखो x की पावर n है, n मैं बेस में ले आई। अब x की पावर n-1 यानी पावर में से एक माइनस कर दिया। अब जो मेरा x है मुझे इसका डेरिवेटिव करना है dx/dx। ठीक है, लेकिन अगर मैं dx/dx करती हूँ तो ये तो मेरा 1 हो जाएगा। मैंने बताया था कि अगर हम उसी वेरिएबल को उसी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं तो वो मेरा 1 हो जाता है। तो ये तो मेरा पूरा 1 ही है। 1 को अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगी, मतलब कि अगर मैं इसको 1 से मल्टीप्लाई करूँगी तो भी तो मेरा यही रहेगा, यही आएगी टर्म। इसलिए हम ये 1 यहाँ पे करके नहीं दिखाते। लेकिन अगर मेरे पास यहाँ पे होता कि मुझे डिफरेंशिएट करना है y का x के रिस्पेक्ट में, तब मैं सेम ये फॉर्मूला नहीं लगाऊंगी। तब मैं क्या करूँगी n लिखूंगी नीचे, y में से n में से एक पावर माइनस करूँगी, फिर वापस से y का डिफरेंशिएट करूँगी x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तब मैं यहाँ पे ये एज्यूम नहीं करूँगी कि ये यहाँ पे 1 हो जाएगा। यहाँ पे तो हम इसलिए सिर्फ इसको इतना करके छोड़ देते हैं क्योंकि हमें पता है dx/dx हमारा 1 आएगा, लेकिन यहाँ पे तो dy/dx मेरा 1 नहीं आएगा। तो मैं क्या करती हूँ ये dy/dx साथ में लेके चलती हूँ। फाइन, अब एक क्वेश्चन करते हैं। अभी ये वाला क्वेश्चन देखना, इसमें आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, और जो एक दो फॉर्मूले यूज़ होते हैं जो अभी नहीं बताए हैं मैंने, वो भी इसमें आपको क्लियर हो जाएंगे। तो प्लस माइनस में जब भी कोई फंक्शन होता है तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, दोनों को अलग अलग डेरिवेटिव करते हैं। तो अभी यहाँ पे हमें क्या करना है, dy/dx निकालना है। तो क्या करेंगे, मैंने बताया था ना कि कांस्टेंट होता है तो उसको हम एज इट इज़ ले लेते हैं और फंक्शन का डेरिवेटिव कर देते हैं। तो 2 यहाँ पे कांस्टेंट लेंगे और डेरिवेटिव करेंगे किसका, x² का। ठीक है, सेम चीज़ यहाँ पे करेंगे, 7 एज इट इज़ लेंगे, डेरिवेटिव करेंगे किसका, y की पावर 4 का। सेम 7 यहाँ पे कांस्टेंट लेंगे, डेरिवेटिव करेंगे e की पावर x का प्लस 3 डेरिवेटिव ऑफ log x प्लस 9 डेरिवेटिव ऑफ, अब यहाँ पे देखो कि √x लिखा है, √x लिखा है, इसका मतलब x की पावर 1/2 लिख सकते हैं हम। तो यहाँ पे x की पावर 1/2 लिख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पावर होती है ना तो डेरिवेटिव करने में इजी होता है। f ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होगा, f ऑफ डैश s, f ऑफ प्राइम x। ठीक है, तो यहाँ पे सीधा सीधा मैं इसका ले सकती हूँ f ऑफ डैश x
ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट मैंने डिफरेंशिएट कर दिया है तो इसीलिए डी बाई डी एक्स नहीं लिखा है। यहाँ पे डिफरेंशिएशन करेंगे किसका, x की पावर 13 का, प्लस अब ये देखो यहाँ पे डायरेक्ट किया था क्योंकि x का डेरिवेटिव कर रहे थे x के रिस्पेक्ट में, तो डायरेक्ट आ गया था f डैश x, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसे नहीं कर सकते, यहाँ पे हमारे पास y दिया हुआ है, क्योंकि जब हमने इसका डेरिवेटिव किया और उसके बाद हम अंदर वाले x का डेरिवेटिव करेंगे तो वो तो 1 ही आएगा, इसीलिए हमने उसको नहीं लिखा। लेकिन जब हम यहाँ पे f ऑफ y का डेरिवेटिव करेंगे तो हमारा आएगा f डैश y, ठीक है। फिर हमें y का डेरिवेटिव दोबारा करना पड़ेगा और हमें वो कंसीडर भी करना पड़ेगा, क्योंकि उसका आंसर 1 नहीं आएगा, क्योंकि x को x के रिस्पेक्ट में कर रही हूँ तो 1 आएगा, लेकिन y को x के रिस्पेक्ट में करूँगी तब थोड़ी ना 1 आएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, f ऑफ डैश y लिखूंगी और दोबारा डेरिवेटिव करूँगी किसका, y का। अब यहाँ पे है y की पावर 13, तो डेरिवेटिव करेंगे y की पावर 13 का, ठीक है। अब देखो सारे अलग अलग मैंने लिख लिए हैं कि हमें किस किस चीज़ का डेरिवेटिव करना है। अब यहाँ से सॉल्व करना शुरू करते हैं। क्या निकाल रहे हैं हम, डी वाई बाई डी एक्स। अब ये देखो अगर मैं x, टू तो मेरे पास एज इट इज़ है, तो याद रखना अभी 2 मुझे कंसीडर करना है यहाँ पे। इसका डेरिवेटिव देखो क्या होगा, x की पावर 2 है तो पावर नीचे आ जाएगी, तो और ऊपर पावर में से 1 माइनस हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा मेरे पास, 2x की पावर 1। 2x की पावर 1 को मैं 2x लिख सकती हूँ, तो जब मैं 2x को 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरा 4x हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप डायरेक्ट करने की कोशिश करो। अगर क्वेश्चन सिर्फ इतना सा आता है, सिर्फ यही आता है क्वेश्चन में, तो आप उसको स्टेप्स बढ़ा सकते हो वहाँ पे, बट कोशिश करो कि जितना हो सके स्टेप्स आपके कम ही हो, ठीक है। और इससे आपको प्रैक्टिस भी होगी। कुछ नहीं किया है, x की पावर स्क्वायर था, 2 को मैं नीचे लेके आई हूँ और पावर में एक माइनस हो जाती है, तो 2x की पावर 1, 2x की पावर 1 को 2x बोल सकते हैं, और 2x को जब 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो वो 4x हो जाएगा, फाइन। अब करते हैं y की पावर 4 का, तो y की पावर 4 का डेरिवेटिव क्या होगा, 4 y की पावर 3, लेकिन अब दोबारा से y का करूँगी, क्योंकि अभी मैं x के रिस्पेक्ट में कर रही थी x को, लेकिन अभी मैं y को कर रही हूँ x के रिस्पेक्ट में, तो मुझे y का दोबारा करना पड़ेगा, ठीक है। तो जब मैं ये पावर लेके आऊँगी नीचे तो ये हो जाएगा 4 y की पावर 3, ठीक है। अब दोबारा डेरिवेटिव करूँगी किसका, y का, ठीक है, क्योंकि y को ही तो x माना है मैंने यहाँ पे। अगर y की जगह मेरे यहाँ पे x होता तो मैं क्या करती, x की पावर 4 था, 4 नीचे ले आती, x की पावर 3 हो जाता। अभी भी वही किया है, 4 y की पावर 3, लेकिन जिसको x लेट कर रहे हैं उसका दोबारा से करेंगे, वही चेन रूल भी अप्लाई कर सकते हो आप यहाँ पे, तो डी वाई बाई डी एक्स लिख दिया। अब एक चीज़ हमेशा याद रखना कि e की पावर x का डेरिवेटिव भी e की पावर x ही होता है, चाहे आप उसको एक बार डेरिवेटिव करो, 2 बार करो, 3 बार करो या 4 बार करो, कितनी भी बार करो, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही होता है। तो यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये एज इट इज़ आ जाएगा मेरा यहाँ पे +7 e की पावर x, ठीक है। log x का क्या बताया था मैंने डेरिवेटिव, 1 अपॉन में x, तो यहाँ से मेरा आ गया 3, 1 अपॉन में x करूँगी तो इसको डायरेक्ट लिख सकती हूँ 3 अपॉन में x। अब ये देखो x की पावर हाफ, तो जो पावर होती है वो हम नीचे ले आते हैं, तो मैं इसको लिख सकती हूँ 1/2 x की पावर। अब 1/2 में से 1 माइनस कर देंगे, यही तो करते हैं, हाफ में से 1 माइनस करूँगी क्या आ जाएगा, -12, उसको हम नेक्स्ट स्टेप में ले लेंगे। यहाँ पे मेरा एज इट इज़, क्योंकि ये मैंने ऑलरेडी डेरिवेटिव कर दिया है, माइनस x की पावर 13 का डेरिवेटिव क्या होगा, 13 x की पावर 12, x की पावर 12, ठीक है, प्लस f डैश वाई एज इट इज। अभी y का डेरिवेटिव मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे पास y की कोई वैल्यू तो दी नहीं हुई, तो डी वाई बाई डी एक्स ही लिख देंगे हम उसको सीधे।
y की पावर 13 का डेरिवेटिव क्या होगा 13, y की पावर 12। अब y का दोबारा से करूँगी क्योंकि यहाँ पे नहीं किया था, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कर रही थी, ठीक है, x को ही, लेकिन यहाँ पे y को कर रही हूँ x के रिस्पेक्ट में, तो y का दोबारा से करूँगी तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स। अब पूरा सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से 4x मेरा एज इट इज़ आ जाएगा 4x, यहाँ से प्लस 7 को 4 से मल्टीप्लाई करूँगी 28, y की पावर 3 dy बाई डी एक्स एज इट इज़ प्लस 7ex प्लस 3x। अब यहाँ से देखो ये क्या हो गया 9/2, x की पावर है हाफ माइनस 1 तो ये हो जाएगा माइनस हाफ प्लस एफ डैश एक्स एज इट इज़ माइनस 13x की पावर 12 एज इट इज़। यहाँ पे क्या था एफ ऑफ y एंड dy बाई डी एक्स माइनस 13y की पावर 12 dy बाई डी एक्स। ठीक है, जितनी भी हमारी dy बाई डी एक्स वाली टर्म है उनको हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे भी मेरा dy बाई डी एक्स है और यहाँ भी काफ़ी जगह पे मुझे dy बाई डी एक्स दिया हुआ है। तो मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ पे जितने भी dy बाई डी एक्स की टर्म्स हैं उसको लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जा सकती हूँ। तो एक dy बाई डी एक्स तो मेरे पास है ही, उसके बाद यहाँ से ये वाली टर्म यहाँ पे आके माइनस हो जाएगी तो ये हो जाएगा 28 y की पावर 3 dy बाई डी एक्स। उसके बाद देखो और कौन सी टर्म है जो डेरिवेटिव में आ रही है, दिस वन, ये यहाँ पे प्लस में है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगी एफ ऑफ वाई डी वाई बाई डी एक्स। एन एक ये वाली टर्म भी मेरी डी वाई बाई डी एक्स की फॉर्म में आ रही है तो ये यहाँ पे आके प्लस की हो जाएगी, ये हो गया मेरा डी वाई बाई डी एक्स। अब बाकी जो राइट हैंड साइड पे टर्म्स थी वो सारी एज इट इज मैं लिख लूँगी। ये मेरा 4x प्लस 7ex प्लस 3x प्लस 9/2, इसको मैं वापस से अंडर रूट एक्स लिख सकती हूँ। पर एक चीज़ देखो कि ये -1/2 है, तो अगर मुझे माइनस की पावर को प्लस में लेके आना है तो ये मेरा क्या हो जाएगा 1 में एक्स की पावर 1/2। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 1 में एक्स की पावर 1/2। तो मेरा क्या होगा माइनस की पावर प्लस में हो जाएगी और उसके बाद क्या बचा मेरे पास प्लस एफ डैश एक्स एंड माइनस 13x², ये वाली टर्म। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो। यहाँ से क्या कर सकते हैं हम dy बाई डी एक्स कॉमन ले सकते हैं, तो ये मेरे पास आ जाएगा dy बाई डी एक्स, यहाँ से आया 1 माइनस 28 y की पावर 3 एफ ऑफ y प्लस 13y12। राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे 4x प्लस 7 e की पावर x प्लस 3/x। अब यहाँ से देखो x की पावर 1/2 है, इसको अंडर रूट एक्स लिख सकती हूँ, तो ये हो गया मेरा 2 अंडर रूट एक्स प्लस एफ डैश एक्स माइनस 13x²। ठीक है, मुझे निकालना क्या है dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स निकालने के लिए अब क्या करूँगी कि जो बाकी की ब्रैकेट वाली टर्म्स है वो सारी मेरे पास dy बाई डी एक्स के साथ मल्टीप्लाई में है, तो ये सारी यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगी, है ना। तो क्या कर सकती हूँ मैं इस पूरी टर्म को यहाँ पे डिवाइड में ले आऊँगी, तो मेरे पास क्या बचेगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 4x प्लस 7ex प्लस 3/x
प्लस 9 अपॉन में 2 अंडर रूट एक्स प्लस एफ डैश एक्स माइनस 13 एक्स स्क्वायर और अपॉन में आ गया 1 माइनस 28 वाई क्यूब एफ डैश वाई प्लस 13 वाई की पावर 12। तो यहाँ से मेरा निकल के आ गया डी वाई बाई डी एक्स। फाइन। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, इसका डेरिवेटिव करना है हमें, तो कैसे करेंगे? ये देखो c तो मेरे पास कांस्टेंट है, तो c मेरे पास एज इट इज रहेगा। x की पावर 3 का डेरिवेटिव क्या होता है? 3 मेरे पास बेस में आ जाएगा और x की पावर 2 हो जाएगी, तो इसको मैं लिख सकती हूँ 3x स्क्वायर। ठीक है, log x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 अपॉन में x, 9 एज इट इज रहेगा। ये क्या था मेरे पास? अंडर रूट एक्स को लिख सकती हूँ। ये इसका डेरिवेटिव करूँगी तो क्या आएगा? हाफ मेरे पास नीचे आ जाएगा, तो जब हाफ नीचे आएगा ये आ जाए, एक मिनट, ये आ जाएगी टर्म मेरे पास डेरिवेटिव करने के बाद, तो 2 मेरे पास एज इट इज नीचे x की पावर -1/2। अभी जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में किया था सेम वही चीज़ यहाँ पे अप्लाई करिए। अब देखो इसका डेरिवेटिव और इसका डेरिवेटिव कैसे करोगे? मैंने बताया था कि जब भी हम कोई भी चीज़ रेसिप्रोकल में या डिवीज़न की फॉर्म में लेके आते हैं तो उसकी पावर चेंज हो जाती है। पॉजिटिव होती है तो नेगेटिव हो जाती है, नेगेटिव होती है तो पॉजिटिव हो जाती है। तो इसको मैं सीधा सीधा ये लिख सकती हूँ कि मुझे डेरिवेटिव करना है किसका? x की पावर -1 का, क्योंकि ये अभी यहाँ पे x है, मैं इसको ऊपर लेके जाऊँगी तो x की पावर -1 हो जाएगी। सेम यहाँ पे मुझे डेरिवेटिव करना है किसका? x की पावर -4 का। ठीक है, यहाँ पे डेरिवेटिव का साइन नहीं लगाया क्योंकि डेरिवेटिव कर चुकी हूँ। यहाँ पे डेरिवेटिव लिखा हुआ है डी बाई डी एक्स लिखा है क्योंकि अभी डेरिवेटिव किया नहीं है, डेरिवेटिव करना है। ठीक है, तो यहाँ से मेरा निकल के आया 3x स्क्वायर और c मेरे पास एज इट इज रहेगा क्योंकि कांस्टेंट है। यहाँ पे आया 1/x। ठीक है, यहाँ पे आया प्लस 9 2, इसको अंडर रूट x नीचे ले सकती हूँ क्योंकि यहाँ पे पावर मेरी -1/2 है, नीचे लेके आऊँगी तो x 1/2 हो जाएगी। x 1/2 क्या होता है? अंडर रूट x। अब ये देखो -1 है पावर, -1 नीचे लेके आऊँगी तो ये प्लस का साइन तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा और ऊपर बचा मेरे पास -1। ठीक है, क्योंकि पावर में से ही तो माइनस करते हैं एक। सेम चीज़ यहाँ पे मेरी अप्लाई होगी। यहाँ पे -4 है, -4 नीचे लेके आऊँगी तो प्लस का साइन माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, बचेगा x की पावर -4 -1। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, क्या आएगा? 3x स्क्वायर c प्लस 1/x प्लस 9/2 अंडर रूट x। ये क्या हो जाएगा? -2 -4x, ये हो जाएगा -5। ठीक है, आप इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो 1 अपॉन में x की पावर 2, क्योंकि ये माइनस में है तो अगर मान लो मेरे पास कोई चीज़ ऐसे है तो मैं उसको ये लिख सकती हूँ। ठीक है, और आप इस वाली टर्म को भी सेम ऐसे ही लिख सकते हो, जैसे मान लो मेरे पास ये टर्म है तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 4 नीचे x की पावर 5। ठीक है, तो चाहे आप इसको ऐसे छोड़ दो ये भी करेक्ट है और चाहे आप इसको इस फॉर्म में लिखो ये भी करेक्ट है। फाइन। तो आई होप क्वेश्चंस आपको करने आ गए होंगे। आगे कुछ और टॉपिक्स हैं इसी चैप्टर में, मतलब इसी यूनिट में कुछ और टॉपिक्स अभी बाकी हैं, कुछ और क्वेश्चंस हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। ओके।